आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में कैसे आया और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ इंडिया में। तो सबसे पहले बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में किस ईयर में आया, तो वो है 1996 में, जब इंटरनेट सर्विस इंडिया में लॉन्च हुई। तो इसके कुछ नेक्स्ट डिकेड के बाद काफ़ी मेजर चेंजेस हुए। तो सबसे हम पहले बात करते हैं ग्रोथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया फ्रॉम 1996 टू 2008। सो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्टार्टिंग पीरियड है इन इंडिया वो है 1996 टू 2005। बट जो रियल ग्रोथ है डिजिटल मार्केटिंग में वो 2008 से देखने को मिली है, जब इंडिया के मेजॉरिटी पीपल ने गूगल को चलाया और अपने उस गूगल के सर्च इंजन को यूज़ करना चालू किया। 2000 से पहले काफ़ी कम ही लोग एसईओ को जानते थे कि एसईओ क्या होता है, और कुछ ही कंपनी थी जो कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी इंडिया में। बट 2008 के बाद काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट हुई इन इंडिया। काफ़ी बिजनेस ओनर्स को पता पड़ा कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है और वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके। 2010 के बाद जो स्मॉल एंड लार्ज कंपनी उन्होंने अपने पेड कैंपेन्स एंड ऑर्गेनिक कैंपेन्स चालू किए और जो इनबाउंड मार्केटिंग लीड्स है उन्हें जनरेट करना चालू किया। और 2010 के बाद एक बूम देखने को मिला डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में इन इंडिया, जो कि अभी तक आपको देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं कि इंडिया में जो इंटरनेट सर्विसेज है वो कब लॉन्च हुई। तो इंटरनेट सर्विस को 15 अगस्त 1995 को VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसे बाद में एक्वायर्ड कर लिया गया था टाटा ग्रुप के द्वारा, जो कि इसका रीनेम करके टाटा कम्युनिकेशन हो गया 2008 में। 2000 तक जो इंटरनेट सर्विस यूज़र्स है उसमें सिर्फ 0.5% की ग्रोथ देखने को मिली टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में, और 2008 के बाद जो रियल ग्रोथ है इंटरनेट यूसेज की वो देखने को मिली इन इंडिया। जो 2008 से 2010 का पीरियड है उसमें एक हाई जंप हुआ न्यू डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ में, काफ़ी ज़्यादा ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में। तो 2013 के अगर हम इंटरनेट यूज़र बेस की बात करें इंडिया में, तो वो 193 मिलियन टच हो गया था, जो कि अराउंड 15% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन है। एंड ये जो स्टेट्स है, अगर हम बात करें 2019 की, तो ये पहुंच गया है 525 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन इंडिया। एंड 2023 तक ये जो स्टेट्स है ये पहुंच जाएगा 600 मिलियन तक। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो सबसे पहली ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जो कि B2B मार्केट प्लेस जो कि मैन्युफैक्चर एंड बायर्स को कनेक्ट करती है, वो है इंडिया मार्ट। ये इंडिया की सबसे पहली ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट थी। फिर 2007 में फ्लिपकार्ट इस्टेब्लिश हुआ इन इंडिया एंड इसने ई कॉमर्स बिजनेस को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाया। 2004 में गवर्नमेंट ने भी इंटरनेट की पावर को समझा और इसे और आगे ले जाने के लिए अपना फर्स्ट ब्रॉडबैंड पॉलिसी लॉन्च किया 2004 में, ताकि 2000 और इसे लॉन्च करने के बाद 2005 में एक ग्रोथ दिखी ब्रॉडबैंड सेक्टर में। तो इस समय के बाद से पीपल ने स्मार्टफोन यूज़ करना चालू कर दिया और अपने अकाउंट्स ओपन करने लग गए वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक एंड लिंक्डइन। अगर हम बात करें 2012 के इंटरनेट यूज़र स्टेट्स की, तो वो 17.6 मिलियन के आसपास पहुंच गया। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो ये 31% इंक्रीमेंट है ग्रोथ में। इंडिया अभी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन बन गया है। मोबाइल इंटरनेट यूज़र की बात करें तो 2020 में 112% की ग्रोथ हुई थी, और 2013 में अगर ऑल ओवर इंटरनेट यूज़र की बात करें तो 63% की ग्रोथ हुई थी। 2015 में गवर्नमेंट को पता पड़ गया कि आगे डिजिटल रिवॉल्यूशन आने वाला है, तो उन्होंने अपना एक न्यू प्रोग्राम डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम एंड ई गवर्नेंस जैसे काफ़ी प्रोग्राम को लॉन्च किया। अगर कुछ एडवांटेज की बात करें इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, तो कस्टमर का एक्विजिशन है ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में वो इंक्रीज़ हो गया। जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। जो 85% ऑफ मार्केटर हैं वो अपना रेवेन्यू ई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट कर रहे हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की
और इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर आने लग गए, जैसे कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेबोंग एक्सेट्रा। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स जो ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करते हैं वो स्टार्ट होने लगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने अपने एक न्यू स्टार्टअप लॉन्च होने लगे, जैसे कि रेडबस, जोमेटो, ओया, ओला और भी कई ऐसी कंपनीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने लग गई। जो नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र है वो बढ़ने लग गए, तो इसी को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड होम डिलीवरी सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा बूम पे आने लग गई। और जो मेजर बूम हमें इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग में देखने को मिला वो 2016 के बाद जब रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च किया, क्योंकि लोगों को काफ़ी कम प्राइजेस में 4G एंड काफ़ी फास्ट 4G सर्विसेज मिलने लगे, जो कि काफ़ी फास्ट इंटरनेट सर्विसेज है। उसके बाद ही जो डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है उसने एक अलग ही बूम पकड़ा 2016 के बाद जब जियो लॉन्च हुआ। तो फ्रेंड्स, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आप भी इस फील्ड में अपना एक करियर या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग को इजीली सीख सकते हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि डिजिट्रेनर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको 66+ मॉड्यूल सीखने को मिलते हैं और इसमें आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। डिजिट्रेनर जो है वो अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग सिखाने में विश्वास करता है और आपको यहाँ पे अपना एक खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी भी है, तो 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। होप करता हूँ इस 26 जनवरी से आप अपने आप को डिजिटली अडॉप्ट करेंगे और एक डिजिटल मार्केटिंग में अपना एक न्यू करियर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।